हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, जिसकी ऑनलाइन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट है, 18 जनवरी 2024 तक चलेगी। तो जिन भाइयों को इसमें ऑनलाइन करना है तो दोस्तों पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट सभी तैयार कर लो। डॉक्यूमेंट जैसे आपके जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जो आपके नज़दीकी लोकवाड़ी केंद्र हो वहाँ पे जाके अपने ये बनवा लो डॉक्यूमेंट। क्योंकि अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको जात प्रमाण पत्र करंट का बनवाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी को बता दें आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, प्रस्तावित है। हो सकता है आपका हो जाए, है ना, भगवान ना करे ऐसा हो, आगे डेट बढ़ जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप लोगों को और ज़्यादा समय मिल जाएगा, है ना। बाकी अगर मान लो उन्होंने प्रस्तावित डेट बता दी, अगर हो सकता है उसी तारीख को एग्ज़ाम करवाएं, तो उसी आधार पे आपको तैयारी करनी है कि आपका एग्ज़ाम है जो 11 फरवरी को ही होना है। तो आपको तैयारी करने के लिए अब बहुत सारे भाई बहन हैं जो यूट्यूब से भी पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने कोर्स परचेज किया होगा और बहुत सारे लोग करेंगे भी। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात मैं आप सभी को बता दूं कि केवल यूट्यूब से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, इतना याद रखो। चाहे जितने महंगे कोर्स खरीद लेना, चाहे जितने अच्छी टीचर से पढ़ लेना, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इम्पॉसिबल है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये भ्रम अपने दिमाग से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकाल लो कि यूट्यूब से महंगे कोर्स लेने से सिलेक्शन होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, आप लोगों के पास हर एक सब्जेक्ट की किताबें होना चाहिए। है, मैं आपको आज बेसिक सी 5 किताबें बता रहा हूँ। जिन भाइयों के पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी है, नॉर्मल से प्राइस की आती है, लगभग 600 से 700 रुपये में आपकी सारी किताबें आ जाएंगी। तो आप लोग ये किताबें ज़रूर ले लेना, क्योंकि आप मान लो अगर आपके पास हथियार ही नहीं है तो लड़ाई किससे लड़ोगे। ठीक है, यूट्यूब का पढ़ा हुआ उतने समय तक याद रहता है जब तक आप बहुत सारे भाई बहन हैं जो नोट्स नहीं बनाते होंगे, और यूट्यूब की पढ़ाई ऐसी है दोस्तों, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो सब बेकार है। ठीक है, मानो मेरी बात, हकीकत बात है ये। ठीक है, मैं आपको आज बेसिक सी 5 किताबें बता रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लेना। जिन लोगों के पास नहीं है तो खरीद लेना, और अगर आपके पास अदर प्रकाशन की है तो अच्छी बात है, आपके पास पर किताबें होना चाहिए। देखो, मैथ की बात करें दोस्तों, तो मैथ आपकी एस डी यादव की ले लो, जिनके पास नहीं है। अगर आपके पास और कोई प्रकाशन की मैथ है तो अच्छी बात है। ठीक है, पर एस डी यादव की मैथ, क्योंकि एस डी यादव की मैथ इसलिए कि मैंने वो खुद मैथ खरीदी थी, उसमें आपके इजी लेवल से लेके मॉडरेट और हाई लेवल तक क्वेश्चन दिए गए हैं, और एक एक जो आपके कह सकते हैं एक एक टाइप के लगभग 10-10, 12-12 क्वेश्चन। उससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती है, और जब तक आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मैथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है, तो उसमें ये चीज़ है कि उसमें एक एक टाइप के 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपके दिए हैं। इस वजह से एस डी यादव की मैथ मुझे तो ज़्यादा बहुत बढ़िया लगती है, और मैंने उसी से तैयारी की। मैथ की बात ये हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आप आर के झा प्रकाशन की एक, आर के झा राइटर है, उनकी एक बुक है। ठीक है, या तो उनकी ले लो या फिर आर्येंद्र प्रकाशन की कोई बुक आती वो ले लो। मतलब रीजनिंग की आपके पास कोई भी बुक हो, समझ रहे हैं ना, कोई भी बुक हो आपके पास रीजनिंग की, हर एक टॉपिक उसमें होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट होना चाहिए बस। क्योंकि रीजनिंग आपको जो उसको समझना है, बाकी जब तक आप रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे। मेरे पास एक बुक है, मैं अभी आप दिखा रहा हूँ, अरविंद प्रकाशन की बुक है ये। ठीक है, जिस भाई के पास अगर ना हो तो वो ले सकता है, अरविंद प्रकाशन की आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अरविंद प्रकाशन की ये बुक है, तो अगर किसी को लेना ये ले सकते हो, ये भी ठीक बुक है, हर एक टॉपिक दिया गया है। ठीक है, और अगर किसी के पास मैथ की ये आपकी, ये देखो अंकित भाटी सर की बुक है, अगर ये बुक है तो एस डी यादव की बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बुक बहुत अच्छी बुक है ना, बहुत हाई लेवल तक इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपके यूपी कांस्टेबल में ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके 17 से लेकर 20 क्वेश्चन केवल आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मैथ में देना है समय, है ना, बहुत कम समय देना, आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। ये तो आपकी बात हुई मैथ और रीजनिंग की। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी हिंदी। हिंदी के लिए आप देखो, अगर किसी के पास लूसेंट की बुक है तो बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि लूसेंट एक लिमिटेड सिलेबस दिया है। यूपी कांस्टेबल के लिए सबसे अच्छी बुक है लूसेंट की। ठीक है, अगर किसी के पास यूनिवर्सल प्रकाशन की है तो आप भी ले सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे भाइयों के पास ये होगी अरविंद प्रकाशन की, नहीं सॉरी आदित्य प्रकाशन की ये बुक है, ये भी अच्छी बुक है। ठीक है, इसमें भी दिया है अच्छे से, अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हो तो इससे आपका यूपी कांस्टेबल बहुत अच्छी तरीके से, यूपी कांस्टेबल है, यूपीएसआई है, वीडियो तक के एग्जाम इससे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है। आप अगर ये आपके पास है
तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप लूसेंट की ले लो, लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, यूनिवर्सल की भी बेस्ट बुक है। ठीक है, हिंदी की बात होगी। अब जीके के लिए आपको बता दें कि आपका जीके के लिए बहुत सारे भाइयों के पास लूसेंट की होगी, किसी के पास किरण प्रभाकरण की होगी, तो आपके पास होनी चाहिए जीके के लिए बुक। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको खरीद रहे हैं तो दोस्तों ये बुक खरीदना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपकी घटना चक्र की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी भी है। ठीक है, घटना चक्र की बहुत इसमें लिमिटेड सिलेबस दिया गया है, ये बहुत ही बेसिक प्राइस की है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये। ठीक है, लगभग ये आपकी 230 रुपये के समथिंग आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी बुक है ये। देख लो, आपको क्वेश्चन आंसर, सामान्य ज्ञान, जागरूकता, ठीक है, ये करंट की बुक है, तो ये बुक बहुत अच्छी है। तो ये आप बुक आप ले सकते हैं, नहीं तो लूसेंट की है, लूसेंट की अच्छी बुक है। ठीक है, कोई भी बुक आपके पास है, पर होनी जरूर जीके की चाहिए एक बुक, है ना। और देखो, सब में ज़्यादातर सब कुछ एक ही सिलेबस है, थोड़ा थोड़ा तरीका अलग अलग है, बाकी ऐसा नहीं है कि संविधान किसी में अलग है, किसी में अलग, सब कुछ एक ही है। ठीक है, सिलेबस सब कुछ सेम होता है। और देखो, अगर यूपी जीके भी पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि आपके यूपी पुलिस में यूपी जीके का अहम रोल रहता है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके आने ही आने। 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, लगभग 12 नंबर आपकी यूपी जीके का रोल रहता है। तो अगर आपके पास परीक्षावाड़ी की यूपी जीके की बुक है तो ले लो, नहीं है, अगर आप नहीं खरीदे तो ये खरीदना, घटना चक्र की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश तत्सार है, इसमें सारा कवर हो जाएगा आपका यूपी जीके, आसानी से पढ़ लो, हो जाएगा। देखो, आपको ज़्यादा क्लासें लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप यूट्यूब पे लगे रहो 15-15 घंटा। आप ये किताबें ले लो, 5 किताबें, आप कंटिन्यू अपना घर पे तैयारी करो ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, वो अलग बात, जैसे कोई टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही, मैथ में मान लो परसेंटेज में प्रॉब्लम है, तो आप यूट्यूब से सीखो, फिर अपना प्रैक्टिस करो, तो आप जल्दी समय में, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। आप बताओ, आप यूट्यूब पे 1 घंटे में 15 से 20 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाओगे। अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे दोस्तों तो 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नई चीज़ें क्लियर होंगी, आपकी डाउट भी क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। किताबें आपके पास होना बहुत जरूरी, और सभी लोग किताबें ले लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी का कोर्स ले लिया तो उसी से चल रहा है। ठीक है, कोर्स ले रहे हैं, अच्छी बात है, ले लो, यूट्यूब से पढ़ रहे पढ़ लो, पर आपकी किताबें होना जरूरी है। और ज़्यादा किताबें भी लेना सही नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किताबें, हर एक, पता चला आपने लूसेंट की जीके, वो लूसेंट की जीके ले ली, अरविंद प्रकाशन की भी जीके ले, किरण की भी जीके ले, पढ़ना तो एक ही है ना, सब में ज़्यादातर लगभग ये सब कुछ सेम ही होता है। तो लिमिटेड किताबें रखो, उन्हीं को 2 4 5 बार 10 बार जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो रिवाइज करो। ज़्यादा किताबें पढ़ने से कोई मतलब नहीं, 4-5 किताबें रखो, बहुत है। ठीक है, करंट के लिए आपको बता दें, आप पता चले 2-2 घंटे की क्लास ले रहे करंट अफेयर्स के लिए, बहुत सारे हैं भाई जो करंट अफेयर्स के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, करंट अफेयर्स के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो। जो आपकी स्पीडी की बुक आती है पूरी सालाना वाली, वो ले लेना, उसी से बस पढ़ लेना 1-2 बार, बस हो गया। करंट पढ़ते रहो, पता चलता आप पढ़ते जा रहे हैं करंट, और उसमें फंसा कुछ नहीं। तो करंट का बिल्कुल भी ध्यान छोड़ दो। अगर आपको यूपी पुलिस में तैयारी करना है, यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है, तो आपको क्या करना है, केवल हिंदी और रीजनिंग और मैथ, 3 सब्जेक्ट में फोकस करो दोस्तों, सिलेक्शन 100% होगा। अगर आप हिंदी और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट में भी फोकस कर रहे हो ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई आपको नहीं रोकने वाला, याद रखो इस बात को। क्योंकि आपके रीजनिंग के 55 क्वेश्चन और हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, 55 और 37 में आप 2 4 5 10 क्वेश्चन गलत हो जाएं बस। मैथ में अगर आपके 17 से 20 क्वेश्चन आते हैं, आपने अगर 15 क्वेश्चन भी कर दिए तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ऐसा नहीं है, बिल्कुल होगा आसानी से। हमारा भी ऐसे ही हुआ है, मैंने भी बेसिक किताबों से पढ़ के किया, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई कोर्स खरीदे हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आपके जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बस अच्छे से तैयारी करो, और बिल्कुल फालतू की चीज़ें छोड़ दो, रील वगैरह चलाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सब बंद करो, है ना। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग जो आपका आता है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए, वो प्रैक्टिस सेट ले लो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रीजनिंग मैथ, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और कोई डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने जो डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लेना, क्योंकि अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी में आ रहे हैं तो आप अगर जात प्रमाण पत्र नहीं बनवाओगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी, आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नंबर कम रह गए तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। फिर आप कहोगे मैं एससी में था फिर भी मेरा नहीं हुआ, पता नहीं क्या दिक्कत हुआ, यही दिक्कत होती है। ठीक है, और जो भी ऑनलाइन करना, जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अभी करोगे फॉर्म, जो भी डॉक्यूमेंट लगाओ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, सारे संभाल के रखना अच्छे से, क्योंकि जब आप डीवी देने जाओगे यही डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, है ना। ओरिजिनल संभाल के रखना। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।